नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ सीमेंस के D9 लोकोमोटिव के बारे में। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे देश का सबसे ताकतवर सिंगल शेल लोकोमोटिव अगर देखा जाए फ्रेट लोकोमोटिव की श्रेणी में D9 लोकोमोटिव है। D9 लोकोमोटिव सिंगल शेल लोकोमोटिव है। WG9 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी इसे कह सकते हैं। 9000 HP इसकी पावर है। 4500 टन 4500 टन की माल गाड़ी को ये 100 kmph की स्पीड तक ले जा सकता है और 120 kmph इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट IGBT बेस्ड न्यू माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड लोकोमोटिव है। इस तरीके के लोकोमोटिव लोको पैलेट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ऐसे 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का काम सीमेंस इंडिया को दिया गया है और सीमेंस इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाने का काम दाहोद वर्कशॉप में कर रहे हैं, जिसको इन्होंने मॉडर्नाइज भी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा 26,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो सीमेंस को दिया हुआ है। 35 ईयर्स तक की मेंटेनेंस का काम भी सीमेंस के पास में ही है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस वर्कशॉप के कंप्लीट हो जाने के बाद इसका उद्घाटन किया और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई यहाँ पर D9 लोकोमोटिव की। पहले D9 लोकोमोटिव जो आया उसका टेस्ट रन भी शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दी थी। टेस्टिंग में सफल भी रहा और भारतीय रेलवे में डिप्लॉय होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो दोस्तों, इस साल 31 मार्च 2026 तक जो फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, इसमें कितने लोकोमोटिव बन गए हैं और ये पहुंचे कहाँ हैं अभी क्योंकि हाल ही में इन्फॉर्मेशन आई है। आप लोग शायद कुछ वीडियोस भी देख रहे होंगे इन लोकोमोटिव्स की। काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स हैं खड़े हुए हैं एक लोकेशन पर, तो वो सब क्या है। तो दोस्तों, 31 मार्च तक यहाँ पर सीमेंस ने डिलीवर कर दिए हैं 40 D9 लोकोमोटिव। ये नए D9 लोकोमोटिव हैं। ये अपनी पहली लोकोमोटिव शेड विशाखापट्टनम में वाईजैक में पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऐसी 4 लोकोमोटिव शेड बनने वाली है जहां पर ये लोकोमोटिव आने वाले हैं। विशाखापट्टनम में, वाईजैक में, उसके बाद पुणे में, रायपुर में, खड़गपुर में। इन चारों ही लोकोमोटिव शेड्स में 300 लोकोमोटिव की कैपेसिटी रहेगी। इस तरीके से 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है इन चारों लोकोमोटिव शेड्स में दिए जाएंगे। तो अभी विशाखापट्टनम के लिए काफ़ी सारे लोकोमोटिव आए हैं। 40 लोकोमोटिव यहाँ पहुँच चुके हैं और इन लोकोमोटिव्स की कमीशनिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ये फर्स्ट बैच के लोकोमोटिव है और सीमेंस में इस प्रोजेक्ट को लेकर के अभी जो कमीशनिंग इंजीनियर हैं उन्होंने हाल ही में फोटो शेयर करी है कि उन्होंने 40 लोकोमोटिव जो है वो हैंडेड ओवर कर दिए हैं भारतीय रेलवे को। अब यहाँ पर कमीशनिंग का काम जो है वो जारी है। जल्द ही ये लोकोमोटिव अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे को अलॉट हो रहे हैं और जल्द ही ये लोकोमोटिव सिर्फ ईस्ट कोस्ट रेलवे में नहीं, मुझे लगता है कि DFC में भी देखने को मिलने वाले हैं। और वो दिन कब आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जैसे ही इन लोकोमोटिव की कमीशनिंग हो जाएगी भारतीय रेलवे में तेज गति से चलते हुए D9 लोकोमोटिव भी दिख जाएंगे। अभी तक आप लोगों को मालगाड़ी खींचते हुए दिखे नहीं होंगे, लेकिन अब आप लोगों को तेज गति से मालगाड़ी खींचते हुए दिखेंगे और फिर इनकी कैपेबिलिटीज़ का पता लगेगा, कितना कैपेबिलिटी इनके अंदर है। और अभी तो देश को बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेट के क्षेत्र में तेज़ी से मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नए नए क्लाइंट्स जो हैं वो भारतीय रेलवे और DFCCL के साथ जुड़ रहे हैं। उनको तेज़ गति से चलने वाली मालगाड़ियाँ चाहिए और ऐसे में इस तरीके के लोकोमोटिव कारगर होंगे। और क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया पेट्रोलियम को लेकर के, जब ईरान और US के बीच में युद्ध चल रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद हमारे भारतीय रेलवे में कोई दिक्कत नहीं आई है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग अचीव हो चुका है। और इस तरीके के WG9, D9 जैसे लोकोमोटिव आज भारतीय रेलवे का ग्रोथ इंजन बन गए हैं। तो आगे D9 लोकोमोटिव को लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग शायद अभी बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब शायद नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच कहीं ना कहीं बढ़ती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा काम है वो सफल हो रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।